शिव पुराण कथा। शिव पुराण को सुनकर देवराज नामक ब्राह्मण को शिवलोक की प्राप्ति। शौनक आदि परम तपस्वियों ने सूत जी से पूछा, हे महानुभाव, आपने हमें अभी बतलाया था कि इस अमृत में शिव पुराण को सुनकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये बातें तो सत्य हैं, लेकिन अब आप हमें ये बतलाने की कृपा करें कि इस कलयुग में पुराण को सुनकर कौन कौन से पापी शुद्ध हो जाते हैं। सूत जी बोले, हे शौनक जी, ये कथा जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये अत्यंत ही पाप नाशनी और दुखों का निवारण करने वाली है। जो मनुष्य पापी, दुराचारी, कामी, लालची, झूठ बोलने वाला, माता पिता को दुख देने वाला, दंभी, पाखंडी, हिंसक, द्वेषी, काम, क्रोध आदि में डूबे रहने वाला, इस पुराण को सुनकर पढ़कर अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं। इस विषय में मैं आप लोगों को एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण सुनाता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से ही प्राणी के सभी पापों का पूर्णतः नाश हो जाता है। प्राचीन काल में एक रातनगर में एक देवराज नाम का दुराचारी ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। वह बुद्धिहीन तो था ही, उसके साथ ही वह दुर्बल और गरीब भी था। वह मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। धर्म नाम की उसमें कोई चीज़ ही नहीं। इसी कारण वह धीरे धीरे दुष्कर्म करने लगा। धनी होने की दौड़ में वह अपने आचरण से भी गिर गया था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था। इसलिए अधर्म के कार्यों द्वारा उसने बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। वह अपने सगे संबंधी मित्रों को भी धोखा देकर ठगी करने लगा। इतना ही नहीं, उसने ब्राह्मणों, स्त्रियों, वेश्यों आदि को अनेक बहाने से मारकर उनका धन हड़पने लगा। वह वेश्यागामी तथा सब प्रकार से भ्रष्ट हो चुका था। शौनक जी, एक दिन वह घूमता फिरता अचानक प्रतिष्ठानपुर, जो कि प्रयाग में है, वहाँ पहुँच गया। वहाँ पर उसने एक अति ही विशाल सुंदर शिवालय देखा। उसमें बहुत से ऋषि मुनि, साधु संत आदि ठहरे हुए थे। रात होने के कारण वह भी उन्हीं के पास ठहर गया। देवयोग उसे वहाँ पर बुखार जवर आने लगा, जिसके कारण उसके शरीर में असहनीय पीड़ा होने लगी और वह दुख के मारे कराहने लगा। शौनक आदि परम ऋषि उसी दिन वहाँ पर एक ब्राह्मण काख में शिव पुराण दबाए आया और शिवालय में पहले तो उसने पूजा अर्चना की। तत्पश्चात यहाँ बैठे सभी उपस्थित लोगों को अमृतमय शिव पुराण की कथा सुनाने लगा। बुखार के कराते हुए उस पापी देवराज ने भी उस शिव भक्त ब्राह्मण के मुखारविंद से निकली हुई अमृतमय वाणी को निरंतर सुनता रहा। इस प्रकार से शिव पुराण की अमृतमय कथा को सुनने जब उसे 1 माह व्यतीत हो गया, लेकिन उसका जवर कम नहीं हुआ और पीड़ा से कराहता ही रहा, तो एक दिन उसके पास आए और उसे अपने पासों में बांधकर यमपुरी को लेकर चल दिए। यमदूत उनको यमपुरी में ले जाने लगे। उसी समय भगवान शिव नभ के पार्षद हाथ में त्रिशूल लिए तथा शरीर पर भस्म लगाए रुद्राक्ष धारण किए आ गए और यमदूतों से देवराज को छुड़ाकर ले गए। दिव्य विमान में बैठाकर कैलाश ले जाने लगे। उधर यमदूतों ने जाकर जब यमराज को सारा वृत्तांत सुनाया, तो यमराज स्वयं ही भगवान शिव के पार्षदों के पास आए और भगवान शिव के उन पार्षदों को प्रणाम किया। उन्हें देखकर यमराज ने अपनी ज्ञान दृष्टि द्वारा जान लिया कि इस देवराज ने अमृत में शिव पुराण का शिवालय में श्रवण किया। उसी के फलस्वरूप इसे शिव के पार्षद अपने
साथ ले जा रहे हैं। इसके पश्चात देवराज को शिव के पार्षदों के पास छोड़कर यमराज अपनी यमपुरी में आकर अपने दूतों को सारा वृत्तांत सुनाया। उधर शिव पार्षदों ने उस देवराज ब्राह्मण को दया सागर कृपा निधान कल्याणकारी शिव को सौंप दिया। ये शौनक जी, भगवान भोलेनाथ की यही कथा परम पावनी है, जिसके श्रवण मात्र से ही महापापी ब्राह्मण भी मुक्त हो गया। अतः शिव पुराण की इस अमृतमय कथा को विधि पूर्वक सुनने या पढ़ने से जो अमर फल की प्राप्ति होती है। जय शिव शंकर भोलेनाथ की जय। शिव